सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर में क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल। तो सिंपल में हमने क्या करना है, नेम ऑफ द मेटल एटम विल बी रिटन ओनली आफ्टर द ऑर्गेनिक ग्रुप। जैसे ये है मिथाइल लिथियम, तो पहले ऑर्गेनिक पार्ट का नाम फिर मेटल का नाम। CH3 लिथियम इज मिथाइल लिथियम। सिमिलरली डाइथाइल जिंक, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है, दीज आर कंसिडर्ड एज ए एनाइनिक पार्ट। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिक पार्ट को पहले नाम दिया, देन देयर इज मेटल, और अगर कोई उसका आइन है नेगेटिवली चार्ज उसको हम बाद में नाम देंगे। सेकंड हम लेते हैं, देयर आर सम अदर एग्जांपल्स। वैसे बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वी हैव डन दिस नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, दीज आर काउंटर आइंस। तो सबसे पहले पोटाशियम, देन नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज लाइगेंड शुड बी अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे क्या है, कितने क्लोरो, 3। C क्लोरो पहले आता है E इथिलीन से। वी विल नॉट कंपेयर T विद E, वी विल कंपेयर C विद E। तो यहाँ पे है पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथिलीन। यहाँ पे आ गया प्लेटिनम, बिकॉज ये कैटाइन है और ये एनाइन है। तो एनाइन का जब मेटल पार्ट होती है इट इज़ नॉट प्लेटिनम, इट इज़ प्लेटिनेट। फिर हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, -3 है +1, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2। सिमिलरली पोटाशियम, अब कार्बोनाइल या साइनो, Ca कम्स बिफोर Y। तो ये है पोटाशियम कार्बोनाइल पेंटासाइनो फेरेट 2। नेक्स्ट इज पोटाशियम टेट्रामिथाइल बोरोने बोरेट 3। नेक्स्ट इज इसी तरह ये बाकी एग्जाम्पल है, पोटाशियम क्लोरो और फिनाइल, पहले C आएगा, पेंटा क्लोरोफिनाइल। अब क्योंकि ये एनाइन का पार्ट है मेटल तो एंटीमोनेट, ये न्यूट्रल है तो फेरेट नहीं आयरन आएगा। नाउ इस लाइगेंड के नाम में ही साइक्लोपेंटा आ रहा है, तो उस केस में वी विल यूज टर्म बिस ट्रिस, 2 हैं तो बिस, साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन 2। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल में सबसे पहले कार्बोनाइल बताओ कितने हैं, फिर मेटल बताओ, और इसको हम कैटाइनिक यानी कि न्यूट्रल लेते हैं। सो दिस इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल, दिस इज डेका मीन्स 10 कार्बोनाइल डाईमैग्नीज, नोना कार्बोनाइल डाई आयरन। सिमिलरली अगेन जब नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि इससे पहले का कैटाइन था, अब वो वेनेडियम नहीं वेनाडेट, कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट। और अगर ये पॉजिटिव है यानी कि इसके बाहर एक काउंटर आइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम मैगानेट नहीं, हम लिखेंगे मैग्नीज। नेक्स्ट इज दीज आर द ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वी नीड टू यूज द टर्म म्यू, और जितने भी वो हैं जैसे 2 3 सिंगल तो हम लिखेंगे डाई म्यू, ट्राई म्यू, म्यू है क्या कार्बोनाइल। उसके बाद अगर ये ब्रिज है तो ब्रिज के आसपास अगर बिल्कुल सेम सिचुएशन है तो वो जितने भी है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे भी कोबाल्ट 3 कार्बोनाइल, यहाँ पे भी कोबाल्ट 3 कार्बोनाइल, सो इट विल बी बिस ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट। ठीक है, सिमिलरली अदर्स। ओके जी, अब आगे एग्जांपल्स हैं कि जो अरेंजमेंट है इट कैन बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। जैसे ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, तो हमने ओवरऑल इसको डाइमर कंसिडर करके लिख दिया बिस टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट। अगर ये अनसिमेट्रिकल है जैसे ये, देन व्हाट वी विल डू, उस केस में वी विल अरेंज मेटल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ये कोबाल्ट है, ये रीनियम है, तो ये क्या आएगा, इसको हम एज ए लाइगेंड कंसिडर करके टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टियो, बाद में आ जाएगा रीनियम। तो हमने किया क्या, जब ये अनसिमेट्रिकल सिचुएशन है तो सबसे पहले जिस मेटल का हमने नाम बाद में लिखना है पहले उसको खुश कर दिया कि उसके लाइगेंड्स को पहले लिखा, पेंटा कार्बोनाइल ये हो गया। फिर हमने इसको एज ए लाइगेंड कंसिडर किया टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टियो विद इन ब्रैकेट, एंड देन दिस इज रीनियम। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है जी सिग्मा और पाई बॉन्डिंग लाइगेंड। तो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग लाइगेंड में है जैसे सिमिलरली पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथिलीन। अब यहाँ पे वी नीड टू मेंशन कि यहाँ पे इथिलीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इट इज एक्टिंग एज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, वी विल राइट ईटा 2। तो उस लाइगेंड के नाम एक तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, एक उसकी हैप्टिसिटी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इट विल बी ईटा 2 इथिलीन
देन ये प्लेटिनम एक एनाइनिक कम्प्लेक्स का पार्ट है, तो प्लेटिनम नहीं प्लेटिनेट 2 आएगा। नाउ बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इट इज ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। इसी तरह से बिस ईटा 6 बेंजीन, पाइल आइल का मतलब ईटा 3 है, बेंजीन है तो ईटा 6 है, पाइप साइक्लोपेंटाडाइनाइल का मतलब 5 है, ईटा 5, देन अगेन ईटा 5, देन ईटा यहाँ पे 5, देन वी हैव यहाँ पे एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास 2 साइक्लोपेंटाडाइन है, एक सिग्मा है। सिग्मा का मतलब इट इज एक्टिंग एज ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और पाई का मतलब इट इज एक्टिंग एज ए 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इनको हम अरेंज भी इनकी हैप्टिसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। सो दिस इज डाई कार्बोनाइल, क्योंकि CA पहले आता है Y से, so this is dicarbonyl, then eta 1 cyclopentadienyl, eta 5 cyclopentadienyl iron। सिमिलरली यहाँ पे भी सिग्मा पाई है, सेम स्टोरी, पहले ईटा 1 फिर ईटा 5। यहाँ पे भी सिग्मा एंड पाई, पहले ईटा 1 फिर ईटा 5। सो दैट्स ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड।